न्यूज़21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हनुमानगढ़ के रावतसर में सीडब्ल्यूसी मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल द्वारा कस्बे में स्थित कैफे एवं होटलों के औचक निरीक्षण नवाचार के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। दूसरे निरीक्षण के दौरान बेंच मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने पुलिस जाब्ते के साथ कैफे, होटल, पिज्जा हट, सब्जी मंडी और खेत्रपाल मंदिर पर औचक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गोयल ने संचालकों को पाबंद करते हुए कहा कि नाबालिग और अध्ययनरत बच्चों को एकांत यानी कि अलग केबिन में बैठने के लिए जगह उपलब्ध नहीं करवाई जाए। ऐसा करते हुए पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। और मैं हमारी टेक्निकल टीम से आग्रह करूंगा कि वो सीडब्ल्यूसी चेयरमैन जितेंद्र गोयल जी को जोड़े। और जिस प्रकार से जो होटल संचालकों को पाबंद किया गया है, रावतसर से ये खबर बता रहे हैं हम आपको, और सीडब्ल्यूसी चेयरमैन जितेंद्र गोयल जी को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो जितेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? मैं अखिल बात कर रहा हूँ न्यूज़21 से। हाँ आ रही है बस, बिल्कुल। सर, जो आज रावतसर में स्थानों का औचक निरीक्षण करके जो कार्रवाई की गई है उसके बारे में जानना चाहूंगा सर आपसे। सर, आज पुलिस थाना जाब्ते को साथ लेके जी जो होटल है, कैफेज है, जो ये ना रेस्टोरेंट है, ये चेक किए थे क्योंकि बार बार शिकायत मिल रही थी। जो बालक बालिकाएं, नाबालिग जो अध्ययनरत है, आसपास के गांवों से और जो बालिकाएं और लड़के आते हैं उनको ये जगह प्रोवाइड करवा रहे हैं, वहाँ पे अनैतिक कार्य होते हैं, इस टाइप की शिकायत थी। पूरे में भी हमने किया था निरीक्षण, पूरे शहर में जो कैफेज बने हुए। अभी उस जो निरीक्षण था वो पहले, उसके बाद आज हमने 15-20 दिन बाद किया, तो फर्क है, उस बात में सुधार आया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी मॉनिटरिंग होती रहे तो बहुत से बच्चों का भविष्य बचे, क्योंकि अभी जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है, जो युवा पीढ़ी आ रही है जो अपनी, वो जो बच्चे और बच्चियां रेस्टोरेंट में बैठते हैं, वहाँ पे प्राइवेसी जो केबिन बना रखे हैं, जो जिसे एकांत केबिन बोलते हैं, उन्हें एक दो जगह से तो हमने हटवा भी दिया। तो मैं तो अभी जिला कलेक्टर और एसपी साहब से भी बात करके मैं समझ रहा हूँ कि पूरे जिले में अगर ये हटा दिए जाए जो प्राइवेसी केबिन है, जो ये कैफेज वगैरह बने, तो बहुत सुधार आ जाएगा। क्योंकि अभी जो युवा अवस्था है उसमें जब ये एकांत में बैठते हैं तो वहाँ पे वास्तव में ही अनैतिक गतिविधियां बढ़ने के पूरे आसार रहते हैं। तो ज्यादातर लोगों को ये पाबंद किया गया कि आप जो नाबालिग बालक बालिकाएं आते हैं उन्हें नहीं दें। और एक जो ये मंदिर वगैरह पे मेला चल ही रहा है अभी, जो पुण्य तक अपने क्षेत्रपाल, और वहाँ पे श्रद्धालुओं को कहा है कि नगद में भिक्षा बिल्कुल भी ना दे बच्चों को, क्योंकि नगद में अगर भिक्षा नहीं देंगे तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पूरे राज्य में, जिले की बात नहीं कर रहा, पूरे राज्य में 60% तो बाल भिक्षावर्ती पे ऐसी अंकुश लग जाएगा। कारण ये रहेगा कि जो लोग हैं, जो एल्ड है, या कुछ जो अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए या नशे की पूर्ति के लिए बच्चों से जो भिक्षावर्ती करवा रहे हैं, अगर नगद में पैसे नहीं देंगे तो वो रिपीट नहीं होंगे और बच्चों का बचपन बच जाएगा इस जागरूकता से। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहूंगा, पूरे जिले में, पूरे राज्य में सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप बच्चों को नगद में बिल्कुल भी भिक्षा न दें, क्योंकि उनका बचपन बच जाएगा। अगर नगद में नहीं देंगे तो वो बच्चों को रिपीट नहीं करेंगे और बच्चे शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे। जी, और जितेंद्र जी, मेरा आपसे एक सवाल ये भी है कि जिस प्रकार से ईंट भट्टों पर जो बालक हैं, बच्चे हैं, जिनकी पढ़ने की उम्र है, उनसे बाल मजदूरी करवाई जाती है, तो ऐसे कितने ईंट भट्टे हैं जिन पर आपने अब तक कार्रवाई की है इस मामले में? हमने लगभग 6-7 भट्टों पे तो हमने मुकदमे भी करवाए हैं। पीली बंगा है, हनुमानगढ़ है, ठीक है, रावसर साइड। और उसके बाद हमने सोचा भी जो बच्चे ना बाहर से आते हैं, जो श्रमिक परिवार है, जो अन्य राज्यों से आते हैं, तो उनके साथ जो बच्चे होते हैं ना, तो वो चले जाते हैं उस क्षेत्र में जहाँ पे ये कार्य होता है, एक सफाई कार्य। और तो हमने क्या किया, पूरे जिले में लगभग 15-16 भट्टों पे तो स्कूल खुलवा दिए। इसको संस्कारित पाठशाला का नाम दिया, संस्कारों सहित बच्चों के लिए, अनौपचारिक शिक्षा के लिए। तो वो फार्मूला खूब कामयाब है, आज भी 800-900 बच्चे पढ़ रहे हैं। और अब की बार मेरी 3-4 रोज पहले ही कलेक्टर कानाराम जी से भी बात हुई है, तो हमने ये प्लान तैयार कर रहे हैं कि लगभग सभी इस भट्टों पे जैसे 3-3, 4-4 का ग्रुप बना के, और उसी भट्टे पे जैसे मान लो आसपास का लड़का है, कोई BA MA है, वो वहीं पे उनको बच्चों को 3 घंटे के लिए शिक्षा ग्रहण करवाएगा, जिससे बच्चे मुख्य धारा से जुड़ेंगे और बाल श्रम से भी निजात मिलेगी। जी। और ऐसा हमने ये नवाचार कर रखा है ईंट भट्टों पे।
जी। जैसे काफी बच्चों में सुधार है। और वो बच्चे जब सुबह नहा लेते हैं, सुबह हमारा एक प्लान ये भी रहा है हमारी कि सुबह 9 बजे 8-9 बजे स्कूल लगना चाहिए, कि वो गर्मी सर्दी कुछ भी हो, कि सुबह बच्चा नहा लेता है, उसके बाद वो मिट्टी में नहीं जाएगा वहां पे, और ऑटोमेटिक बाल श्रम से उसको निजात मिल जाएगी। जी, और एक मेरा आपसे एक आखिरी सवाल और है जितेंद्र जी, जिस प्रकार से हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, ये बॉर्डर से एरिया टच में है और साथ ही साथ पंजाब के भी टच में है, तो यहाँ पर क्या है कि पिछले कुछ दिनों में जैसे कि नशे की जो खबरें लगातार सामने आई थी, और जिस प्रकार से आपने जो होटल संचालक हैं उनको भी पाबंद किया है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का हमारे जो आज की पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उस पर बेहद ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ ऐसा भी सामने आया कि इन होटलों में जो नशा है, मेडिकल नशा हो, चाहे जो सूखा नशा हो, चाहे हम स्मैक कहें, गांजा कहें, तो वो इस प्रकार की भी बातें सामने आई हैं क्या? मैं आपको ये पूरा बता देता हूँ। पूरे जिले में हर जगह मैं पहुंचा हूँ, अंतिम कोने तक पहुंचा हूँ। अभी तक ये चीजें रेस्टोरेंट होटल्स में नहीं परोसी जा रही अपने जिले में। कम से कम हनुमानगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो हनुमानगढ़ जिले में अभी तक होटल्स में बियर शराब तक तो है, लेकिन अभी तक चिट्टा विट्टार ये जो नशा है ना, जो मेडिकल नशा है, ये अभी नहीं परोसा जा रहा। अभी तक तो बाहर जरूर, मैं बता रहा हूँ, मैं कई जगह है लोगों ने फिक्स कर रखा है, ठिकाने हैं, लगभग पुलिस को भी पता है, काफी अंकुश भी लगाने की कोशिश की है पूर्व के जो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी हमारे जो असद अली जी आए हैं, ये भी नशे के प्रति अगर जो एक्शन मोड पे रहेंगे तो नशे पे बिल्कुल अंकुश लग सकता है, क्योंकि हमारा जो पुलिस का है बीट प्रभारी होता है, हर वार्ड में, हर गांव में बीट प्रभारी होता है, उसको पता होना चाहिए कि अपने क्षेत्र में कहाँ नशा बिक रहा है, तो उस पे अगर प्रभावी कार्रवाई होगी तो नशा नहीं बिकेगा। और होटल्स वगैरह में अभी तक बहुत ऐसी बात ना मात्र सामने आई है कि होटल्स पे कोई मेडिसिन नशा या कोई दूसरा चिट्टा या ऐसा कुछ नहीं मिलता। जी, चलिए, जो जानकारी आपने हमें साझा की है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। बिल्कुल, थैंक यू सर। और जिस प्रकार से जितेंद्र गोयल ने मुख्य बाजार में समझाइश करते हुए बच्चों व अभिभावकों को पाश्चात्य संस्कृति के दुष्परिणामों से अवगत करवाया और अनावश्यक पश्चिमी सभ्यता का जो अंधानुकरण, यानी कि आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो अनुसरण कर रही है, उसको न करने के लिए भी समझाइश की गई। और बाबा खेत्रपाल मंदिर व रामदेव मंदिर परिसर में बाल भिक्षावृत्ति न करवाने और श्रद्धालुओं को बच्चों को नगद राशि भिक्षा के रूप में न देने के लिए भी जागरूक किया गया। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।